सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद माय अनदर वीडियो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गाड़ी सज धज के रेडी है दूल्हे राजा का वेट करने के लिए कि दूल्हे राजा जी कब आए और उनको लेकर के हम लोग दुल्हन को लाने के लिए निकल पड़े। अरे निकल ही रहे हैं ये लोग सारे बाराती यहाँ पे पोज शोज करते हुए, पीछे से दूल्हे राजा जी माँ का हाथ थामे हुए और साथ में सब बोला जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या मेरे को पहना दिया और ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग, और पीछे से सारी घर की लेडीज। और यहाँ पे दूल्हे राजा जी कुछ पोज शोज भी दे दें गाड़ी के साथ। हाँ हाँ, जच रहे हैं दूल्हे राजा जी। और सारी लेडीज वेट करते हुए कि कब दूल्हे राजा की गाड़ी आगे बढ़े और पीछे से हम लोग निकले। और यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करते हुए हमारे जेठ जी वो खुद दूल्हे को दुल्हन से मिलाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे पीछे हमारे देवर जी घर के कार्यभार को संभालते हुए और सारी लेडीज एक एक करके निकल रही हैं। और यहाँ पे दूल्हे राजा और माँ ब्रह्म स्थान का भावन लेते हुए, ब्रह्म स्थान के वहाँ पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए। पता है हर एक गांव में ये एक ब्रह्म स्थान होता ही है। हमारे मेरे मायके में भी है और ससुराल में भी है। आपके गांव में भी ये ब्रह्म स्थान होता है क्या? होता तो ज़रूर होगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, जहाँ पे ब्रह्म स्थान होता है ना या फिर मंदिर होती है ना, वहीं पे बारातियों की सारी गाड़ी लगती है, सारे बाराती आते हैं, वहाँ पे डांस होता है एंड सारे बाराती जो मेल होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और सारी फीमेल जो हैं वो दूल्हे का परछावन करती हैं। और जब परछावन हो जाता है तो ही बारात निकलता है घर से फाइनली। तो यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, ये लोग भावन ले रहे हैं माँ और दूल्हे राजा जी। और यहाँ पे मामा जी कुछ बोलते हुए और दुपट्टे को सेट करते हुए दूल्हे का। और बुआ जी भी यहाँ पे माँ को कुछ गाइड करते हुए, कुछ बताते हुए। बुआ जी हमारी फैमिली मेम्बर में सबसे बड़ी हैं और सबको गाइड करती हैं वो कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे सारे जो जेठ जी हैं, सारे जो मेरे नंदोई हैं या फिर दूसरे रिलेटिव से, वो लोग डांस को एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे सबसे पहले माँ परछावन कर रही हैं बेटे का। ये तिलक ऐसे कान पे और माथे पे किया जाता है और फिर अक्षत को, हल्दी को, मतलब सिंदूर को, जो भी ये फूल को ऐसे गाड़ी से वहाँ पे छीटा जाता है और अपने आंचल से इनका ऐसे, क्या बोलेंगे इसको, मतलब परछावन किया जाता है। और देखो इतना मतलब पता नहीं है। और यहाँ पे ये मौसी माँ हमारी देखिए। और यहाँ पे आ गई छोटी बुआ जी। छोटी बुआ जी का एकदम रॉयल लुक आ रहा है ना, एकदम रॉयल महारानी जैसी लग रही है ना। इनका लुक बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में, सबसे हटके। यहाँ पे मौसी जी, दीदी मेरी, सब लोग मिलकर के एक एक करके 2-2 3-3 साथ में हो जा रहे हैं निपटाने के लिए। और एक तो गर्मी और ऊपर से ये जो इसमें जो हल्दी था, वो हल्दी की वजह से दूल्हे राजा जी को छींक आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए परछावन करते करते चुमाने लग गई। मे बी इनके यहाँ ये रिवाज होगा चुमाने का।
ये गांव की सारी लेडीज़, ये बुआ दादी हैं पीछे जो है ना, वो बुआ दादी हैं, यानी कि मेरे पापा जी के वो बुआ हैं। और यहाँ पे आ गई मेरी बड़ी जेठानी जी। अब बला ली जाती है, इसको शायद यही बोलेंगे कि हैंकी से ऐसे ला करके अपने आंचल पे रख करके बला ली जाती है। अभी ये मेरी दूसरी जेठानी जी आ गई। हाँ हाँ, ये भी पकड़ा रही हैं, थोड़ा मुझे भी दीदी। और ये मेरी एक बुआ जी आ गई। और यहीं पे फ़ोटो शूट होते हुए। और ये मेरी जेठानी जी आ गई। और ये मेरी नानी जी, ये मेरी नानी माँ है। इनकी खासियत पता है क्या है? इनको 3 बार पैरालिसिस अटैक आया है, लेकिन ये देखिए खड़ी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। मैं 2.5 महीने थी, ये मेरे साथ शायद 1.5 महीने थी मेरे ससुराल में। और बाबा, जब भी मैं आफ्टरनून में भी ऐसे सोई रहती थी और सो करके उठ करके वॉशरूम जाती थी ना, तो मुझे ये हर घर में ढूंढती रहती थी। और जब मैं अपने रूम में आती थी फ्रेश होकर के, तो ये खाना लेकर के किचन से आ जाती थी। सोचिए आप लोग, इनको 3 बार पैरालिसिस अटैक आया हुआ है, फिर भी ये देखिए। मतलब कहते हैं ना, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपके अंदर हिम्मत है ना, तो आपको ना, मतलब बीमारी आपको तोड़ क्यों ना दे, लेकिन हिम्मत रहेगा ना, आप फिर से जाग उठोगे। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है अभी हाल फिलहाल। और मेरी आवाज़ को सुन करके आप लोग को नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ भी हुआ रहेगा, लेकिन एनीवे मैं कहाँ से अपना दुख ले करके बैठ गई। लेकिन छोड़िए सब। और यहाँ पे मेरी छोटी ननद रानी इनको परछावन में दे रही है पैसे और बोल रही है कि आना तो डबल देना। और आंटी जी यहाँ पे अभी ननद रानी यहाँ पे उनको क्लीन कर रही हैं और एक टीका लगाएंगी सिंपल सा, सजा धजा के दूल्हे को भेजेंगी। यहाँ पे फिर से बुआ जी अपने आय हाय, यहाँ पे देखिए, पांडे जी का बेटा हूँ। आगे का नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सॉन्ग थोड़ा सा बल्गर है, मुझे भोजपुरी सॉन्ग पसंद नहीं है, लेकिन ये गाने पे जो इनका डांस है ना, आय हाय, इनके डांस ने मेरे मतलब इस गाने को फेवरेट बना दिया है। और यहाँ पे फिर भी ये डांस हो रहा है, तो क्या है, रौनक नहीं है। यहाँ पे एक रौनक होता जब एक शख्स होते, मेरे फेवरेट, मोस्ट ऑफ फेवरेट देवर जी विपुल बाबू होते, तो उनकी कमी बहुत खल रही है। वो रहते तो 4 चांद लग जाता। सबकी शादी में थे, मेरी शादी में उनका पेपर था। और मतलब हम उनके साथ भी बहुत प्लान बना था, बट नहीं हो पाया। एग्जीक्यूट बोलते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। आखिर वो वहाँ से उनका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ और शायद 1 वीक या 10 डेज़ के बाद ही वो आए, लेकिन मेरे शादी में अवेलेबल नहीं थे वो। ठीक है, कोई बात नहीं।
हम उनको यहाँ पे पीआईपी के थ्रू तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन उनका एक मतलब एक क्या 2-3 मैं उनका डांसिंग क्लिप जो है यहाँ पे पीआईपी के थ्रू अटैच कर दूँगी। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि जो हमारी शादी में चाँद और सितारे थे, उसमें अगर वो होते तो 4 और ऐड कर लेते, यानी बोला जाता है ना 4 चाँद लग गए इनके वजह से, तो वो इनके ज़रिए वो 4 चाँद लग जाते। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं उनका वीडियो। और यहाँ पे मेरे दूसरे देवर जी मेरे भाई को परेशान करते हुए, बहुत तेज मनाता नहीं रो रहा हमारा छोटका भाईवा का उठा करके, बड़का भाईवा सुन सामने रहो तो सुन तब न हम देखती, रोरा उठाता नहीं कि उठावता नहीं। और यहाँ पे सभी इंजॉय करते हुए, और जेठ जी, देवर जी और मेरे देवर जी के सारे फ्रेंड्स गांव वाले सब लोग इंजॉय करते हुए, और ये मेरे दूल्हे राजा जी रथ पे सवार और साथ में सहबोला। और यहाँ पे मेरे ससुर जी और अंकल जी भी हैं, और उनके सारे फ्रेंड्स लोग हैं, वो साथ में डांस करते हुए। आय हाय। इनको तो बीच बीच में रवि बाबू को एकदम झटका ऐसे दे रहे हैं जैसे कि। और यहाँ पे मेरा भाई बारात का वेलकम करने के लिए चला गया है। बारात बस वेन्यू पे पहुँचने ही वाली है, दूल्हे राजा जी रथ का मज़ा लेते हुए। ओ अब घोड़ी पे आ गए। इनको बहुत शौक था कि वो रथ और घोड़ी दोनों पे जाएं, तो अभी बैठ गए हैं ये। और जब इन्होंने बोला था घर पे, तो मैंने भी इनसे बोला था कि मुझे भी डोली में जाना है, मेरे लिए भी आप डोली का अरेंजमेंट्स कीजिए। बट डोली मिली नहीं, और ये भी था कि दुल्हन जो है वो अपने मायके से गाड़ी में बैठती है तो सीधा वो ससुराल के द्वार पे ही उसको उतारा जाता है गृह प्रवेश के टाइम। और यहाँ पे वेन्यू में एंटर कर गए हैं, और सारे भाई लोग और जो घराती हैं वो उनका वेलकम करने के लिए, दूल्हे राजा का और बारातियों का वेलकम करने के लिए नीचे आ गए हैं। और इन्होंने ही हमारी शादी लगाई थी, वो जो अभी दिखे थे उन्होंने ही हमारी शादी लगाई थी। और यहाँ पे मेरे पापा जी दामाद जी को मतलब ला करके उनका वेलकम करके बहुत खुश हैं कि अब बस कुछ घंटों की बेटी जो है वो मेहमान है, अब तो जाने ही वाली है। तो यहाँ पे अब बारात एंटर हो गई है, सभी का मिलना हो रहा है, बारातियों का घरातियों का, सभी आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे डीजे पे डांस कर रहे हैं। और आज का वीडियो, आज का नहीं अभी का वीडियो यही तक है। फिर मैं इवनिंग में एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि ये द्वार पूजा और तिलक का रस्म रहेगा। तो मैं देखिए एक साथ सारी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ, मैं छोटे छोटे क्लिप में ही करूँगी। आप लोग खूब प्यार इसमें दिखाइए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। और यहाँ पे सारे घराती लोग, और ये रहे हम दोनों का फ़ोटो देख के लग रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कितनी अच्छी लग रही है जोड़ी हमारी, कितनी मस्त फ़ोटोज़ आई हैं।